हमारे पास जो टॉपिक है वो है 9.2.2 फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। हमें पता है ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, हमें पता है कि अपर सरफेस से या एरियल पार्ट से पानी की रिमूवल को ट्रांसपायरेशन कहते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, फर्स्ट फैक्टर है आपके पास लाइट। हमें ये पता है कि दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो इट्स मीन कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना स्टोमेटा ओपन होगा उतनी ज़्यादा आपके पास ट्रांसपिरेशन होती है। लाइट डायरेक्टली कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन स्ट्रॉन्ग लाइट में क्या होता है, स्टोमेटा आर ओपन। तेज लाइट में स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बिकम हाई इन लो लाइट। और जब लाइट कम होती है एंड डार्कनेस, रात के अंधेरे में स्टोमेटा गेट क्लोज्ड, और उस टाइम पे स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है एंड ट्रांसपिरेशन स्टॉप। रात के टाइम पे जो ट्रांसपायरेशन है वो आपके पास इतनी नहीं होती, मीन स्टॉप होती। आपके पास नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके पास एवेपोरेशन होगी। ठीक है, विद राइज इन अ टेम्परेचर वाटर एवेपोरेट मोर रैपिडली। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा पानी जो है वो रैपिडली मूव करता है। ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज, तो उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज लो। वेयर एज नेक्स्ट है आपके पास ह्यूमिडिटी नमी को कहते हैं। जितनी एटमॉस्फेयर के अंदर नमी होगी, ठीक है, नमी जब होती है तो कम आपके पास एवेपोरेशन होती है, मीन नमी के टाइम पे। लेकिन जब जितनी ज़्यादा ड्रॉफनेस होगी, जितनी ज़्यादा खुश्क इन्वायरमेंट होगा, उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। ह्यूमिडिटी आप क्या देखते हैं कैसे है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर के वेपर्स का हवा के अंदर मौजूद होना ह्यूमिडिटी उसको कहते हैं। इन लो ह्यूमिडिटी देयर आर लेस वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अगर नमी में कमी है तो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के वेपर्स कम है। द रेट ऑफ द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ इज हाई। उस कंडीशन में ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर पानी के वेपर्स की ऑलरेडी कमी है, ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी कम होगी, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। लेकिन जब आपके पास ह्यूमिडिटी हाई होगी एटमॉस्फेयर के अंदर, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बिकम स्लो। उस टाइम पे ट्रांसपायरेशन का जो रेट होगा वो कम होगा। नेक्स्ट है आपके पास सॉइल मॉइस्चर, कि सॉइल के अंदर कितनी अमाउंट है। जितनी ज़्यादा मॉइस्चर वाले एरिया में, जहाँ पर जो पौधे ज़्यादा उस सॉइल के अंदर होंगे जिनके अंदर ज़्यादा अमाउंट वाटर की होगी, वो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना ज़्यादा वो ट्रांसपायर कर रहे हैं। अब एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी ही नहीं है, तो ना तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, ना ही वहाँ के एरिया के जो पौधे हैं वो ट्रांसपायर कर सकेंगे। इफ़ मोर वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, मोर एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस through the roots and the rate of transpiration will increase. Next है आपके पास विंड। एयर इन अ मोशन इज कॉल्ड विंड। विंड कहते हैं बेसिकली किसको है, जब हवा आपके पास हरकत की हालत में हो, ठीक है, उसको आप विंड कहते हो। ठीक है, नॉर्मल एयर जो है आपके पास हल्की हल्की जो हवा सी आपको फील होती है वो एयर है, उसको हम एयर कहते हैं। लेकिन विंड जो आपके पास आंधी होती है, आंधी कैसे होती है, मीन बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ हवा का चलना आपके पास विंड कहलाता है। जितनी ज़्यादा हवा ज़्यादा तेज़ होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। अपर सरफेस से जो जितना पानी ट्रांसपायर हो रहा है हवा के साथ, उतना वो जो है प्लांट की सरफेस के ऊपर से उठ के वो हवा के मतलब प्रेशर की वजह से वो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। इफ़ द एयर इज़ नॉट मूविंग, जब अगर कहते हैं हवा जो है वो मूव नहीं करी, द वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपायरिंग आउट ऑफ द स्टोमेटा रिमेन इज सराउंडिंग एयर विच बिकम ह्यूमिड। तो वो तो फिर डिपेंड करता है, अगर हवा जो है मूव नहीं कर रही उस टाइम पे वाटर जो ट्रांसपायर हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, उसकी जो कंसनट्रेशन है वो आपके पास उस एयर की ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इट स्टॉप फर्दर वाटर मॉलिक्यूल टू कम आउट एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस। और क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि सारा
का सारा पानी एवेपोरेट हो जाता है ज़्यादा विंड के अंदर, तो फिर क्या हो जाता है कि और मज़ीद पानी ही नहीं होता प्लांट की बॉडी के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, सारा का सारा जो प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इफ़ द एयर इज़ मूविंग, लेकिन कहते हैं अगर हवा तेज़ी से मूव कर रही है, द ट्रांसपायर्ड वाटर इज़ रैपिडली रिमूव फ्रॉम द लीफ सराउंडिंग एंड देयर इज स्पेस फॉर द मोर वाटर वेपर्स टू कम आउट ऑफ द स्टोमेटा। लेकिन कहते हैं अगर आपके पास हवा बहुत तेज़ी से ब्लो कर रही है, विंड की कंडीशन क्रिएट हुई है, उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसकी प्लांट की सरफेस से रिमूव होगा, जितना रिमूव होता जाएगा उतना ज़मीन से वो एब्जॉर्ब होता जाएगा। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, और विंड क्या करती है, इंक्रीज करती है ट्रांसपायरेशन के रेट को। नेक्स्ट आपके पास है नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ऊपर भी डिपेंड करता है ट्रांसपायरेशन का रेट। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा उतने ज़्यादा ट्रांसपायरेशन, मीन कि जितने पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे लीफ की सरफेस के ऊपर या स्टेम की सरफेस के ऊपर, उतनी ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होगा। नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। लीव्स विद मोर सरफेस एरिया हैव मोर स्टोमेटा, वो वाले लीव्स जिनका जो ज़रा बड़े जिनकी सरफेस होती है, मीन बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं, उनके ऊपर मोर ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद होते हैं। जबकि कंपेयर अगर किया जाए वो वाले लीव जिनका जो कि नैरो ब्लेड्स वाले होते हैं, मीन जो एक लीव है आपके पास वो ये है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक लीव है जैसे कि ग्रासेस का वो ये, तो डेफिनेटली इसके ऊपर ज़्यादा स्टोमेटा होंगे एज़ कम्पेयर टू इसके। द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीव द हायर वुड बी द ट्रांसपायरेशन रेट। जितना ज़्यादा स्टोमेटा के नंबर उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होता है। इन मोस्ट लैंड प्लांट, ज़्यादातर जो ज़मीन के पौधे होते हैं, द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज़ ग्रेटर ऑन द लोअर सरफेस। कहते हैं ज़्यादातर जो स्टोमेटा है वो लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर पाया जाता है देन ऑन द अपर सरफेस के मुकाबले में। देयरफॉर मोर ट्रांसपायरेशन अकर फ्रॉम द लोअर सरफेस। ठीक है, तो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा स्टोमेटा लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज होता है। ठीक है।